सत्य को खोजने वाले आप सबको हमारा प्रणाम। लेकिन सत्य क्या है, सत्य को पाना माने क्या? सत्य की खोज जरूर इंसान कहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सत्य क्या है। सत्य बहुत सरल सी चीज है। सत्य ये है कि ये सृष्टि सारी परमात्मा ने रची है और इस सृष्टि में उसने आपको एक सुंदर मानव स्वरूप में आशीर्वादित किया हुआ है और इस मानव स्वरूप को अब उस परमात्मा को जानना है। ये असली सत्य है। जिस बाप ने अपने बेटे को संजोया, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जब वो होनहार हो गया तो उसे कहा कि तुम अपने सिंहासन पे आसीन हो जाओ। इस परमात्मा की कृपा को पाना यही सत्य। सत्य यह है कि आप आत्मा, आप शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि ये जितने भी आपको जड़ में दिखाई देने वाले अंग हैं वो नहीं, आप स्वयं आत्मा हैं। ये सत्य। लेकिन सवाल यह पूछा जा सकता है कि फिर यह सत्य हमें पहले ही क्यों न पता? हमें पहले ही जाना जाता तो अच्छा होता। इतनी लंबी चौड़ी हमें दौड़ क्यों लगानी? इसके लिए बाइबल में लिखा गया है कि परमात्मा ने तो चाहा था कि आपको सारा ही सुख एक साथ दे दे, लेकिन मनुष्य को ये इच्छा हुई कि वो खुद जाए, वो खुद सब चीजों के बारे में जाने कि वो चीज क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी कहाँ से आई, ये दुनिया कैसी बनी। ये सब को जानने के बाद ही वो चाहता था कि वो परमेश्वर को जाने। इस एक गलती के कारण ही मनुष्य को हजारों वर्षों तक परमात्मा को खोजना पड़ा। आज ये खोज उस कगार पे पहुंच गई है जहां पर कि इसके दर्शन होने में बिल्कुल समय नहीं लग सकता और लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किस विघ्न में हम लोग फंसे हुए हैं, किस तरह की समस्याएं आज सारे संसार के सामने बाहें फैलाई खड़ी हुई हैं और न जाने किस क्षण ये सारा संसार ही पूरी तरह से भस्मीसात हो जाए। हम लोग इसकी ओर नजर करें या न करें, जो वस्तु स्थिति है वो इसी प्रकार अत्यंत गंभीर है। इस चीज से हम अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास एक बड़ी भारी किमिया है कि वो सत्य से दूरी रहना चाहता है, उससे भागना चाहता है। मनुष्य को ये मालूम है कि उसकी मृत्यु किसी क्षण भी हो सकती, तो भी वो इससे अनभिज्ञ रहता है परमात्मा की माया में कि उसका मृत्यु कभी भी हो सकता है। इसलिए जो जीवन का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस जीवन में जो कुछ पाना है सो इसी जीवन में पाना है। हो सकता है किसी भी क्षण ये जीवन समाप्त हो जाए और कुछ भी लिए बगैर हम खाली हाथ इस संसार से चले जाए। ऐसी दशा में अगर कोई आपसे परमात्मा की बात करता है तो उधर भी इंसान के पास पूरी ताकत है कि वो उधर ध्यान न दे, उसके बारे में बिल्कुल विचार न करे, क्योंकि जो चल रहा है ठीक है, बस हम खुश हैं किसी तरह से। इस भ्रम में मनुष्य हर समय रहता है। ये भ्रम ऐसा है कि मनुष्य को बहलाए रहता है और उस बहलावे में वो बहकते रहता है और उसी में वो चलते रहता है। अंत समय में जब उसे दिखाई देता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं पाया, ऐसे ही आया और चला गया, दुनिया भर के काम किए और मुझे सत्य का प्रकाश मिल गया, मैं आखिर इस संसार में आया क्यों? ऐसा जब सवाल खड़ा होता है उस वक्त मृत्यु आपके दरवाजे पे खटखटा रही है। यही हाल आज अपनी वर्तमान स्थिति का है कि जब भी मैं अखबार उठा कर पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि घोर नरक संसार में तैयार हो रहा, घोर नरक। ये तो कहते थे कि घोर कलिजुग है, लेकिन कलिजुग का भी जो बिल्कुल ही गया बीता हाल है वो आज संसार में हो रहा है। और इससे भी इंसान घबराता नहीं, वो हर चीज में अपने को एडजस्ट कर लेता है। उसमें ये एक विशेषता है कि वो चाहे कैसा भी हो, नर्क भी हो, उसमें भी रम जाता है, उसमें भी इसी तरह से ठीक है चलने दो जैसा। लेकिन जब कोई सोचा जाए कि क्यों, जबकि सृष्टि की परमात्मा ने अच्छी बनाई, जब भगवान ने सब हमें दिया हुआ है, हम हर तरह से आशीर्वादित हैं और सब साधु संतों ने कहा हुआ है कि आपको परमात्मा ने बहुत प्यार किया और बहुत कुछ आपको दिया हुआ, तो आखिर क्यों हम लोग ऐसी दशा में पड़े हुए हैं कि हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ पता है। भविष्य के बारे में मैंने आपसे पहले बताया था कि जो लोग भविष्य की ओर नजर रखते हैं उनकी नजर बहुत ही
ऊपरी चीजों पे, खोखली चीजों पर रहते, गहरी चीजों की ओर वो सोचते नहीं। भविष्य की ओर ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि भाई हमारे घर में कितना सामान हम ला सकते हैं, क्या चीजें हम जोड़ सकते हैं, आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा मकान बना जाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या इंतजाम होगा, उनके लिए इंश्योरेंस क्या करना है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बेकार की चीजों पे सारा समय चला जाता है। क्या पता कल का भविष्य हम अपने बच्चों के लिए कैसा बना रहे, उनका क्या हाल होगा, क्या पता। कुछ कह सकते हैं, भविष्य आपके सामने नहीं। सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि सत्य को जानते ही आप भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों को ही जानते, लेकिन उसकी खोखली चीजें नहीं, उसकी बाह्य चीजें नहीं, उसके उपकरण नहीं, और उसकी असलियत। और उसकी असलियत यह है कि मनुष्य का भविष्य बहुत उज्जवल है अगर वो चाहे, और न चाहे तो दुर्दम है, फिर उसका कोई इलाज नहीं। अगर वो चाहे तो उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। आज वो मानव स्थिति में खड़ा है, मानव स्थिति से जरा सा ही ऊंचा उठते ही उसका भविष्य बदल सकता है। सारा कुछ जो कुछ आज वर्तमान में इतना दुखदाई और दुर्धर दिखाई दे रहा है, वो सारा ही एकदम से खत्म हो करके मनुष्य उस भविष्य के ओर ऐसा अग्रसर होता है कि उसे आश्चर्य होता कि वाकई में क्या मैं वही हूं जो था, जो मैं संसार में आया था, क्या मैं वही हूं? ऐसा भविष्य आपके अंदर निहित है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि एक बीज में उसका जो कुछ भी भविष्य का नक्शा है, जो उसमें से पेड़ निकलने वाले हैं, सभी सूक्ष्म से लिखे हुए हैं। इसी प्रकार आपका भी भविष्य आपके ही अंदर लिखा हुआ है। वो इस प्रकार जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है, इसी से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। पहले तो ये जानना चाहिए कि सूक्ष्म में हम क्या है। जब तक आप इसे नहीं जानिएगा, आप अपने भविष्य के बारे में भी नहीं जान सकते कि सूक्ष्म में हम किस लिए बनाए गए, हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं और हम कौन सी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जानने से पहले हम पहले हैं क्या, इसे समझ लेना चाहिए। ये आपका वर्तमान का, ये आपकी वर्तमान स्थिति है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि वर्तमान का जो सूक्ष्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के वर्तमान के सूक्ष्म के बारे में मैं आपसे बताने वाली हूँ, जो आपके अंदर अभी इस वक्त पूरी तरह से स्थित है, मौजूद है। यह आपके अंदर बसी हुई पूरी तरह की एक व्यवस्था परमात्मा ने बड़ी सुंदरता से की हुई। आपके अंदर कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई, और उसके नीचे ये जो चक्र है इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और कुंडलिनी जो है ये स्वयं मूलाधार कहला जाए कि ये मूल का आधार, मूल का आधार है। लेकिन इसका चक्र बाह्य में बाहर है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र के बारे में आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अबोधिता इसका गुण है, इनोसेंस इसका गुण है। अब ये हमारे अंदर गुण है। कोई आदमी होता है बहुत अबोध होता है, बहुत इनोसेंट होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये इतना भोला कैसे, इतना सीधा कैसे, ये इसमें कैसे इतनी सादगी कैसे रहेगी। बात यह है उसका ये चक्र जो है ये अभी तक किसी तरह से क्षत नहीं हुआ, उस पर कोई हानि नहीं आई। इसका मतलब यह है कि ये आदमी अभी दुनिया के खुराफातों से जरा दूर ही रहा है, इसको वो चीजें छुई नहीं, इससे ये चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र का खराब होना बड़ा नुकसानदेह होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि इससे कितनी गंदी बीमारियां हो सकती हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आदमी पागल हो सकता है। आजकल जो बीमारियां अमेरिका में हो रही हैं, एड्स आदि, वो सब इसी चक्र की खराबी से होती है। और अनेक तरह के ऐसे रोग जिसे कि हम कहते हैं कि जो गंदे रोग होते हैं वो भी इसी चक्र की खराबी से होते हैं। और दूसरे जो रोग, बहुत से रोग जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो भी इसी चक्र की खराब से। अब इस चक्र की हमारे यहाँ स्थिति शुरू से बनी, जब हम बाल्यावस्था में थे तभी से चक्र हमारे अंदर स्थित है। ये सब सर्व से प्रथम जो हम श्री गणेश को मानते हैं उनका ये चक्र है। अब ये कहना कि श्री गणेश को हम क्यों माने, न माने, मैं नहीं कहती कि आप लोग मानिए, क्योंकि हर चीज आपको दिखाए बगैर आप मानने वालों में से नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर आपसे हम कोई बात कह रहे हैं तो इस चीज को एक धारणा के रूप से तो आप समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर ये चीज आपके सामने साक्षात हो जाए तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये चक्र आपके अंदर स्थित है, बड़े अच्छे से स्थित है।
इस भारतवर्ष में बहुत लोगों पर इतनी कृपा इस देश की, इसके संस्कृति की है कि इस चक्र पे हानि बहुत कम है। और देशों में इस पर बहुत हानि हुई है। और देशों में सोचे कि ये चक्र एकदम सुप्तावस्था से भी गई रीति दशा में है और बड़ी मेहनत करनी। हमारे अंदर जो दूसरा चक्र है, जिसे कि यहाँ नाभि चक्र कहना चाहिए क्योंकि इसको ही हम दूसरा चक्र मानते हैं, इस चक्र से हमारे अंदर धर्म स्थापित होता है। ये चक्र हमारे अंदर हमारे जो स्वयं धारणा शक्ति है, जो हमारे अंदर हमारा मनुष्यत्व है, उसको संरक्षित रखते हैं। इस चक्र पे 10 आप देखिए कि 10 उसकी पंखुड़ियां हैं और ये जो 10 पंखुड़ियां हैं, इन 10 पंखुड़ियों पर 10 गुरुओं का वास है। ये गुरु लोग जिनको हम सदगुरु कहते हैं, जैसे नानक साहब थे आपके, और उनसे पहले बहुत सारे हो गए, आदिनाथ आदि, जो बहुत से ऐसे गुरु हो गए हैं, वो सब गुरुओं ने इसको संरक्षित हमारे अंदर रखा है। अब आप समझ रहे हैं कि ये मैं आपके उत्क्रांति की बात कर रही हूँ। कार्बन जब आप थे तब आपके अंदर सिर्फ गणेश तत्व था। फिर उसके बाद में आपके अंदर जो अंतरिक्ष तैयार हुआ, वो अंतरिक्ष जो है वो आपके स्वाधिष्ठान चक्र से हुआ। पर ये नाभि चक्र से निकलता हुआ एक स्वाधिष्ठान चक्र है जिससे आपके अंदर अंतरिक्ष तैयार हुआ। ये अंतरिक्ष तैयार होते होते फिर उसमें से पृथ्वी बनाई गई। ये पृथ्वी विशेष रूप से स्वरूप से ऐसी बनाई गई कि जिसपे मनुष्य पनप सके, उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन को रखते हुए ये पृथ्वी उसका संगोपन कर सके। इस तरह की सृष्टि विशेष स्वरूप से बनाई गई जिससे कि आप यहाँ पर पनपते हुए एक अच्छे मानव के रूप में स्थित हो जाए। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इस चक्र के हमारे अंतर्गत हम लोग बहुत से कार्य करते हैं, जैसे कि जितना भी सृजन का कार्य है, क्रिएटिविटी का कार्य है, क्योंकि ये सृजन का चक्र है, इसलिए हम जो भी क्रिएटिविटी का कार्य है वो इसी चक्र से करते हैं। जैसे कोई बड़ा भारी आर्टिस्ट है या कोई म्यूजिशियन है या कोई किसी भी तरह से सृजन का कार्य करता है, कोई लेखक है और या कवि है, वो सब इसी चक्र को उपयोग में लाते हैं। इसके भी बारे में हमको समझना चाहिए कि इस चक्र का ज्यादा इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं। कोई सी भी चीज में अतिशयता करना ठीक नहीं होता है। खासकर इस चक्र के बारे में ऐसा देखा गया है कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है तब ये चक्र, इसकी गतिविधि इतनी बढ़ जाती है कि ये दूसरे इसके जो काम है वो नहीं कर पाता। और इसीलिए जब आदमी सोच विचार में या भविष्य के और ज्यादा नजर करता है तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी दूषित हो जाती है। उसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार है कि ये चक्र जो है और भी चीजों को देखता है, जैसे कि आपका लिवर है, आपकी किडनीज है, आपके पैंक्रियाज है या आपका स्प्लीन है और कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन का, इनको भी संभालता है। ये सब चीजों को संभालने की जगह अगर इसको सिर्फ आपके विचार के लिए जो आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे सेल्स हैं उन सेल्स के लिए तैयारी करनी पड़े और जो पेट में जो मेद है यानी फैट है उसके छोटे छोटे पेशियों को तैयार करना पड़े, तो उसका बाकी का जो काम रह जाता है और उसके कारण जो आदमी सोचता है उसे जिस तरह की बीमारियां होती है, माने सबसे बड़ी तो उसको बीमारी पहले होती है जो लिवर की बीमारी। ऐसे आदमी को लिवर की बीमारी होती है या उसे जो है पैंक्रियास की मैंने डायबिटीज हो सकता है या उसे ब्लड कैंसर हो सकता है और उसके अलावा उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। क्योंकि जब आप आगे की बहुत सोचते हैं तब आपका एक जो चक्र है बेचारा वो उसमें संलग्न हो जाता है, जिससे कि उसकी जो बाकी की जो क्रियाएं हैं वो सब रुक जाती हैं। मैंने अंग्रेजी में इसके बारे में आपको बताया था और आज मैं थोड़ा हिंदी में बता रही हूँ जिससे सिलसिला बनता जाए। आगे इससे जो चक्र हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा कि नाभि का चक्र आपको धर्म देता है। हमारे यहाँ जो सदगुरु हो गए उन्होंने सबने कहा कि धर्म से चलना चाहिए, धार्मिकता से रहना चाहिए। धर्म में उन्होंने 10 धर्म मनुष्य के लिए बताए हैं, वो मनुष्य को करना चाहिए। अगर ये धर्म से हम च्युत हो जाते हैं, उससे अगर गिर जाते हैं तो हमारी मनुष्यता गिर जाती है। इसमें से सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो आजकल गिरा हुआ धर्म है वो है पैसा। पैसे के पीछे में मनुष्य सारी अपनी मानवता खो दी। जिस आदमी के पास जरा ज्यादा सा पैसा हो गया तो वो सोचता है कि उसको किसी से भी संबंध रखना, किसी से भी प्यार करना या किसी से भी अच्छे से बातचीत करना माने पाप। ये बिल्कुल आप देखिए कि पैसा ऐसा खोपड़ी पे बैठ जाता है। पर इस आदमी को ये पता नहीं कि आखिर ये पैसा किस लिए,
इस पैसे से आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते, आप चाहते हैं कि आप प्रतिष्ठित हो, इसीलिए पैसा है। लेकिन आप ऐसे आदमी के पीछे सुनिए तो कहते अरे इनसे कौन बात करे, ये तो बड़े बदतमीज आदमी है, इनको किसी से बात करने का ढंग नहीं, इनको कोई किसी से व्यवहार नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, इनके पैसे से क्या करना है, ये किसी को पैसा उठा के देते हैं। पैसे से मनुष्य कटता जा रहा है। अपने देश की तो ऐसी बीमारी पैसे की फैल गई है कि जिसके कारण आपने सुना होगा कि हम लोग डाउरी चलाए हुए हैं और दुनिया भर की चीजें इतनी जो कि बड़ी लज्जास्पद चीजें हैं हम लोग कर रहे हैं पैसे के नाम पर। सहयोग जो है कोई एक मनुष्य के प्रति नहीं है, ये समाजोन्मुख है, ये समाज की तरफ दृष्टि रखता है। जब सहयोगी वो बन जाता है तो ऐसी कुरीतियां जो हमारे समाज को नष्ट किए हुए हैं वो अधर्म है, वो अधर्म है, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। लोग ये समझते नहीं है कि डाउरी लेना बड़ा भारी अधर्म है। इस अधर्म को हम क्यों करते हैं? और इस तरह के अनेक अधर्म हम करते जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें कोई खराबी। अब जैसे कि हम देखते हैं बहुत से पंडित लोग होते हैं जो कि मंदिरों में बैठे हुए दुनिया भर के अधर्म करते हैं। हमसे बहुतों ने यह सवाल पूछा प्रदेश में कि हमने तो देखा है कि पंडित लोग जो आपके मंदिरों में बैठे रहते हैं वो गांजा बेचते हैं और दुनिया भर के गंदे काम करते हैं और औरतों को छेड़छाड़ करते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी कैसी ये योग भूमि है, ये कैसा आपका धर्म है, इतनी अधर्मी इनकी प्रकृति है और ये आपके वहां के प्रीस्ट बने बैठे। ये प्रीस्ट लोगों को तो किसी ने भी नहीं माना था, सिखों ने भी। मैं मानती हूँ कि आजकल सिख लोग मानते हैं बहुत प्रीस्टों को, पर नानक साहब ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। प्रीस्ट की समाज वहां तक हद थी कि जहां तक पूजा पाठ आदि ये जो कर्म है इसको करते रहो, इससे आगे उनको कोई गुरु नहीं मानता। लेकिन अपने यहाँ ये प्रीस्ट का क्लास ऐसा आ गया कि उसने कोई भी तरह का धर्म नहीं रखा, क्योंकि वो सोचते हैं अरे हम तो जानते हैं भगवान चीज क्या है, ये तो पत्थर ही है, इसको तो हम इतना पैसा खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और तो भी ये भगवान तो कुछ करता नहीं, उलट करके बेकार ये लोगों को बेवकूफ बनाने का एक अच्छा तरीका ढकोसला बना के रख दिया हमने मंदिर का। और यहाँ पर वो ये नहीं जानते कि भगवान उनको कितनी सजाएं दे रहा, उसको नहीं समझ रहे। हम आपसे बताएं कि एक वृंदावन के महाशय जी थे, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि हमारे यहाँ सबको बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने 2500 बीमारियां गिना दी। तो मैंने कहा कि क्या आप वहां बैठ के क्या करते हैं? हम तो कहने लगे भगवान का काम करें। हमने कहा कौन सा भगवान का काम? यही कि हम पैसा ऐसा लेते हैं लोगों से और अपना उधर निर्वाह करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो और बीमारियां भी आप लीजिए। इससे आदमी के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये धर्म जो चीज है ये बिल्कुल ही गलत चीज है, इस धर्म से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। धर्म में सिर्फ आप पैसा डालिए और उन लोगों को उनका दिमाग खराब करें। कोई भी धर्म में कि प्रीस्ट क्लास को किसी ने भी भगवान नहीं माना, कभी भी प्रीस्ट क्लास को उन्होंने ये नहीं माना कि वो कोई बड़े भारी अवतारी पुरुष है या कोई बड़े भारी गुरु है या सदगुरु। उसकी वजह यह थी कि प्रीस्ट क्लास जो है, जैसे कि एक भगवान के पुजारी होते हैं अपने जैसे साफ सफाई करने वाले, वैसे रखे हुए लोग हैं, इनको पैसा मिलता है वहां रहे, लेकिन इनको कोई सदगुरु नहीं माना जाता। और सदगुरु मानना ये गलत बात है, क्योंकि जो सदगुरु है वही सदगुरु है। और ये असत्य है कि किसी भी आदमी को आप थोप दीजिए कि ये सदगुरु हो तो सदगुरु नहीं हो सकता। आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये सदगुरु, जो सदगुरु है ये परमात्मा से सदगुरु होते हैं। इनको कोई भी नौकरी नहीं दे सकता, इनको कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। ये परमात्मा की चीज, ये परमात्मा ने भेजे हुए देवदूत है, वो आप लोग नहीं बना सकते। आप अपने इंतजामात करते रहते हैं, अपने विचारों से आप सोचते हैं कि भगवान का जो आदमी ऐसा, भगवान का आदमी जो है वैसा हो। जैसे कि अभी किसी साहब ने कहा कि अगर अमेरिका आप जाए माँ तो वहां पे ऐसे फोटो भेजिए जहाँ आप बहुत सीरियस है। मैंने कहा क्यों साहब? कहले वो लोग ये सोचते हैं कि जो भगवान के आदमी सीरियस होते हैं। मैंने कहा क्यों? ऐसे मरगिले चेहरे लिए हुए भगवान के आदमी हो ही नहीं सकते। जो मस्ती में होता वही तो न है भगवान का आदमी, जो बिल्कुल इतना सीरियस हो गया है। जो आदमी सोचता है कि सारा बोझा मेरे खोपड़ी पे बैठा है, वही ना तो सीरियस होगा। जो आदमी ये सोचता है कि अरे करने वाला तो परमात्मा है, मैं तो बीच में बैठा हुआ, वो तो मस्ती में रहेगा। ऐसी अपनी अपनी धारणाएं बना करके हम ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करते हैं और फिर उनके इश्तेहारात लगा करके और सोचते हैं कि हमने बड़ा धर्म कर। धर्म सब हमारे अंदर की चीज, हमारे अंदर की चीज है, बाह्य की नहीं है। कोई किसी ने बताया हुआ धर्म करना ही धर्म नहीं है। धर्म अपने अंदर जागरूक होना चाहिए, और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता ये धर्म हमारे अंदर वास्तव में नहीं होता। बड़ी मेहनत की, सदगुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत समझाया है और कहा है बार बार कि अपने अंदर से जागरूक करो, और बार बार कहा है कि संतुलन में रहो।
अधर्म में मत जाओ, लेकिन हम लोग उसको मानते हैं। आज लोग देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, इधर धार्मिक कहते हैं, उधर लोगों को मारते पीटते रहते हैं, या कहते हैं हम धार्मिक हैं अपने घर वालों को सताते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं और किसी को गरीबों को सताते हैं। ऐसे आदमी धार्मिक हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का एक धर्म है सिर्फ, जो है प्रेम, जो है सिर्फ प्रेम। प्रेम के अलावा परमात्मा और कुछ नहीं। अगर उसको हमारे प्रति प्रेम नहीं होता तो उसने हमें इंसान न बनाया, इतनी मेहनत रखी होती, हालांकि हमने उसके प्रति कुछ नहीं किया। अगर इंसान सोचे आज हमने भगवान के प्रति क्या किया, ये तक तो नहीं हुआ कि हम धर्म से रहे, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने प्रेम बांटा, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने दूसरों की कोई पूछताछ करी जो उसी के बंदे बैठे हुए। सब गलत सलत चीजों को धर्म मान करके जब हम चल पड़ते हैं, तब अपने बच्चे पूछते हैं कि अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो भी उनकी बात सही। तो सहयोग जो है एक समाजोन्मुख है, समाज की तरफ उसकी दृष्टि है। जब आप सहयोग में आते हैं तो आपको ये सब गलत धारणाएं अपनी तोड़नी पड़ती, तब बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कि जैसे समझ लीजिए कोई सहयोग में आया और हमने कहा कि देखिए आप डावरी नहीं ले सकते, तो वो नाराज होकर चले जाते हैं। चले जाए, भले चले जाए, क्योंकि यहाँ गलत आदमी बिठाने से फायदा क्या? क्योंकि सहयोग चीज ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ बनना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको कि आप साथ सहयोगी हो गए, आपने इससे बनना पड़ता है। अगर आप इसमें कुछ बनिएगा नहीं तो आपके हाथ में चैतन्य नहीं आएगा, नहीं आपको माना जाएगा कि आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। अभी संत साधु हो गए, हमारे यहाँ कबीरदास जी हो, नानक साहब हो गए, बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनके कितने नाम लिए जा सकते कम है। उनको क्या कहना पड़ता था कि आप ये गलत काम मत करो, वो गलत काम मत करो? क्या ऐसा उन्हें बताना पड़ता था? वो स्वयं ही धर्म में खड़े रहते थे, वो स्वयं ही धर्म की बात करते थे। उनको कभी भी ऐसा तो नहीं कहना पड़ा कि आप ये गलत काम मत करो, इधर मत जाओ, शराब के गुत्ते पे मत जाओ। क्यों नहीं करते? आखिर ये सोचना चाहिए कि वो उनके पास भी शरीर धारणा थी, तो वो ऐसे गलत काम क्यों न करते थे, और क्यों वो प्रेम में इतने अभिभूत रहते थे? उसके लिए सोचना ये चाहिए कि उनके अंदर कोई न कोई हमसे ज्यादा चीज थी, कोई न कोई ज्यादा ताकत थी। और वो कौन सी ताकत थी उनके अंदर? उनके अंदर ताकत थी कि जिसे हम कहते हैं धर्म की शक्ति। और धर्म की शक्ति जो है अत्यंत प्रेममय। इसके अनेक उदाहरण हमारे यहाँ है। जैसे रामचंद्र जी से लीजिए कि जब वो जंगल में गए तो एक भीलनी वहां खड़ी थी, उसके दांत बेचारे के पास थोड़े से दांत थे। बुढ़िया भीलनी औरत बेर तोड़ के लाई, उसमें एक दांत लगा करके देखती थी कि यह खट्टा तो नहीं है, और वो रामचंद्र जी को उन्होंने दिया। रामचंद्र जी सर में लगा करके, हृदय में लगा करके उसको खाया, और अपनी पत्नी से कहते कि इतने अच्छे तो मैंने कभी फल कोई खाए ही नहीं दिया। कितनी प्रेम की महिमा है। आखिर वो जाति के क्षत्रिय थे, वो कहते मेरी जाति ऊंची है, मैं क्यों? एक भीलनी जो कि बिल्कुल गरीब है, पता नहीं दांत उसके कैसे हैं, क्या है, न कोई विचार के उस प्रेम को उन्होंने पहचाना, उस प्रेम की शक्ति को उन्होंने उस बेर में देखा और उसे खाया। आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी होता है वो प्रेम ही के सहारे जीता है और प्रेम ही बांटता है। उसके पास और कुछ देने लेने का नहीं बनता। इस प्रेम की शक्ति को जब तक आप नहीं अपने अंदर पाइएगा तो आप कितने मंदिर और गिरजा और मस्जिदों में, गुरुद्वारे में घूमिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज पहचान, एक आदमी आत्म साक्षात्कारी होने के वो प्रेम से भरा, इतना प्रेम और इतनी क्षमा उसके अंदर। बुद्ध को एक बार एक आदमी ने बहुत परेशान कर दिया, और जब वो कुछ आगे गए तो उस आदमी ने जाकर के उनकी क्षमा मांगी दूसरे गांव में। तो उन्होंने कहा तुम किसकी क्षमा मांग रहे? कहे आपकी बुद्धदेव, मैंने आपको बहुत अपमानित किया, मुझे क्षमा करें। कहे कौन से बुद्धदेव? जो वहां थे वो तो अब खत्म हो गए, ये तो दूसरे बुद्धदेव आ गए, अब बोलो। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहा जाता है कि विदुर के घर जाके उन्होंने साथ खाए, विदुर के घर जाकर साथ खाए। ये हम गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं देखते कि हम अपने जीवन में किसी को कितना प्यार देते। सास बहुओं को सताएगी, बहू सास को सताएगी, भाई भाई बहन को काटेगा। ये जो आज वैमनस्य सारे संसार में फैला हो, इसका कारण ये है कि हमारे अंदर प्रेम की शक्ति जागृत नहीं। आपस में गला काटना, कोई सिख है तो कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो इस देश के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए इस वैमनस्य की वजह। ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ये शक्ति अभी जागृत नहीं।
सारा संसार एक है। परमात्मा ने कोई अलग अलग चीजें थोड़ी बनाई, सारा संसार एक है। ये तो बड़ा भारी कलाकार है, उसने अलग अलग चीजें बनाई कि एक पहाड़ी बना दी, एक नदी बना दी, कुछ और बना दिया। लोग इसका मतलब थोड़ी कि आप अलग अलग बन के बैठिए और झगड़ा करिए। जो चीज उन्होंने आपको दी उससे प्रेम उभरना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। किंतु है नहीं। इसकी वजह यह है कि हम जागरूक नहीं। जिस वक्त हम जागरूक होते हैं, जब हमारी कुंडलिनी जागरूक होती है, जब इन चक्रों से गुजरती है, तब हमारे अंदर पहली संवेदना आती है जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि हमारी जो नसें हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि उत्क्रांति की बात है ना, ये उत्क्रांति में जो नया पदार्पण होता है, जो नया स्टेप आप लेते हैं, उस स्टेप में आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ में ही आप महसूस करने लगते हैं, इन उंगलियों के चक्रों पे ही आप जान जाते हैं कि आपकी क्या दशा है और दूसरों की क्या दशा। यह जब घटित होता है तब दूसरा कौन है, सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरा है कौन। जब ये सवाल आता है तब फिर प्यार का सागर उमड़ पड़ता है कि दूसरा कौन है। ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही सब कुछ है, अब दूसरा कौन है। दूसरा जब कोई रहा ही नहीं तो झगड़ा किस चीज का। जब सब हमारे ही अंदर हो गए तो किससे झगड़ा किया जाए। क्या इस आंख को निकाल दिया जाए कि इस उंगली को काट दिया जाए। ऐसा विचार सिर्फ दिमागी नहीं होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि हम गंदगी को अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, उसी तरह वैमनस्य की गंदगी हमारे अंदर एकदम से महसूस होने लग जाती है और चाहते हैं नहीं ये चीज। जब धर्म जागृत होता है तो हमारी इतनी धार्मिक चेतना जबरदस्त हो जाती है कि उस धर्म के अंदर हमें बताने की जरूरत नहीं कि अधर्म क्या है, मनुष्य एकदम उसे छोड़ देता। पर इन लोगों ने बहुत मेहनत की। इससे एक तो फायदा है कि इनके बूते पे हम भी कह सकते, नहीं तो हमारे लिए लोग कहते कि आप कहां से कह रहे। इन सब ने बता दिया कि जो आदमी धार्मिक होता है वो प्रेम में ही सब कुछ पाता है। इस चक्र के नाभि चक्र में आपके लिए जो विशेष चीज है वो है धर्म, और धर्म संतुलन को देता है। मनुष्य में संतुलन है। जिस आदमी में संतुलन नहीं है वो धार्मिक नहीं। कोई सा भी फैनेटिसिज्म धार्मिक कभी नहीं हो सकता। संतुलन में ही आप जागरूक हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो एक तरफा चलती है। अगर मोटर में अगर एक पहिया हो और एक ही तरफा चले तो वो क्या चल सके। अगर साइकिल है उसको भी जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, उसमें संतुलन नहीं देंगे, क्या वो चल सके। जो चीज चलना है, जो चीज आगे बढ़ना है, जिसकी प्रगति होनी है, जिसकी उत्क्रांति होनी है, ऐसी जो भी चीज है उसमें संतुलन होना जरूरी है। एरोप्लेन है, अगर उसमें संतुलन नहीं हो तो वो क्या उड़ान करेगा, वो नहीं कर सकता। पर तब इंसान ये सवाल पूछेगा कि आखिर ये भी क्यों, धर्म की क्या जरूरत है। लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप लोगों की कुंडलिनी क्यों जागरूक करते हैं। एक साहब ने ऐसे सवाल पूछ लिया कि कुंडलिनी क्यों जागरूक करते हैं। मैंने कहा ये तो ऐसा ही हुआ कि सारा रामायण पढ़ाने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राम की सीता कौन थी। या तो इनका मतलब ये होगा कि जब हमें इसमें से कोई फायदा ही नहीं है दुनियाई दृष्टि से, कि पैसा भी नहीं मिलता और न ही कोई इससे फायदा होता है, तो हम क्यों करें। तो इसका मतलब है किसी का भला करने में पहले ये लिख लेना चाहिए कि साहब इससे कितना फायदा होगा, इससे कितना इनकम टैक्स बचेगा, इतने क्या करेंगे। हमें तो इनकम ही नहीं तो हमारा टैक्स क्या बचने वाला है। इस तरह की लोगों की वृत्ति चलती है कि आखिर क्यों। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि धर्म क्यों, धर्म से मनुष्य क्यों अच्छे से रहे, क्यों उसकी अपनी 10 जो शक्तियां हैं उसको वो स्थित रखे और संतुलन में रखे। इसलिए कि उसको उड़ान करना है, उसको ऊंचा उठना है, उसको आत्मा बनना है, उसको ऊपरी जो जिंदगी है जिसको कि हम कहते हैं कि आत्मिक जिंदगी, उसको पाना है। ये पाना आपको है इसलिए कि आप बने हुए हैं इस चीज के, आप बने हैं इसलिए, इसीलिए आप संसार में आए हैं। भगवान ने आपकी मेहनत बेकार में नहीं करी। जो आपको इंसान बनाया वो इसलिए नहीं कि इंसान बनने के बाद आप फिर से मिट्टी बन जाए, कि फिर से आप कोई जानवर बन जाए, पर इसलिए कि आप आत्मा स्वरूप होकर के उसके सुख को पाए। इसलिए भगवान बनाया है। ये सत्य हमें जान लेना चाहिए। हम लोग तो अब ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, ये शरीर, ये आंखें, ये हाथ, ये जैसे कुछ हमारा हक था इससे मिला, हमें मिल गया, अब इससे आगे हमें कुछ करना ही। ये आपको मिला नहीं, दिया गया है। ये सब आपको आशीर्वादित किया गया है। इससे आगे क्या करना,
आगे कहाँ जाना, यही सूक्ष्म जो हमारा भविष्य है उसके और हमारी नजर नहीं, और जो बेकार की चीज है उसके और हमारी नजर। जब ये हमारे अंदर जागृत हो जाती है, ये उत्कंठा या ये क्यूरियोसिटी कि अब इससे आगे हमें कहाँ जाने का है, इससे आगे हमें क्या पाने का है, जिस वक्त आपके अंदर ये तृष्णा जागृत हो जाती, ये इच्छा जागृत हो जाती, उस वक्त कहा जाता है कि आप साधक। और ऐसे साधकों को मेरा नमस्कार। जो साधक है वो है जिसने कि जान लिया कि इससे परे कोई चीज, इससे परे कोई चीज है, ऐसा जिसने समझ लिया वही साधक है। अब जो कि नाभि चक्र है, ये लक्ष्मी का तत्व है। इस लक्ष्मी तत्व में हम घूमते रहते हैं। सारा लक्ष्मी तत्व जो है पैसा कौड़ी ये वो दुनिया भर की चीज, और फिर धर्म के चक्कर, ये सब चक्करों में हम घूमते रहते हैं। लेकिन इससे परे कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने किया, हमने इतना किया। एक मुसलमान शेख गुरुजी करके हैं, उनका माँ मेरी तो हालत खराब गई, घुटने मेरे टूट गए नमाज पढ़ते पढ़ते। तो मैंने कहा चलो इससे कुछ फायदा नहीं, तो मैं वारकरी हो गया। मैं पंडरी जाता था अपनी हमारे यहाँ ताल कहते हैं उसे, जो जंजीरा बजाते हैं, वो बजाते बजाते एक एक महीना वहाँ जाता था, वहाँ सर रोज फोड़ता था भगवान के सामने। मुझे भगवान तो मिले नहीं, और अब आगे मैंने सोचा कि ऐसा तो है नहीं, इसमें तो भगवान है, आगे क्या। तो फिर पहले मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, ये किया। मैंने सोचा चलो मैं भी अवधूत हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी अवधूत हूँ, वो भी करके देख लिया। फिर दूसरा और कुछ करके देख लिया नाटक, तो परमात्मा मिले नहीं। मैंने कहा कि परमात्मा है कहाँ। जब वो हमसे मिले तो हमने कहा कि बेटे तुम्हारे ही अंदर परमात्मा, क्यों ये काहे रे बन खोजन जाए, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है। लेकिन उसकी ऐसे पागल जैसे खोजने की क्या जरूरत है तुमको, इधर उधर भागने की जरूरत क्या है। किसने कहा था कि एक मील जा करके एक महीना जा करके और पंढरपुर जाओ, ये किसने कहा। तुम ज्ञानेश्वर जी का नाम लेते हो, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था जाइए, उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था कि ध्यान में परमात्मा को पाया जाए। जब ध्यान कहा गया है तो क्या आप बैठ करके परमात्मा का ध्यान किया आपने? क्या आपने सोचा कि आगे जाना है? जिस दिन ये मनुष्य के मन में भावना आई, उसी दिन लक्ष्मी से महालक्ष्मी का तत्व बन जाता। जिस दिन ये विचार उसके अंदर जागरूक हुआ कि इससे आगे कोई चीज पाने की है, उसी दिन उसका जो लक्ष्मी तत्व है वो महालक्ष्मी तत्व बन जाता। और महालक्ष्मी तत्व जो है उसी से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो पूरी ऊपर से नीचे तक मध्य मार्ग है, जिसे मिले बात कहा जाता है, वही मध्य मार्ग पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। उस मध्य मार्ग में जो शक्ति है वो इस वक्त सीमित है, लेकिन नजर आपकी ऊंची हो जाती, नजर आपकी ऊंची हो जाती। धीरे धीरे ये बाह्य की उपकरण और ये जो आंदोलन है, ये सब खत्म हो करके इंसान उस दिशा की ओर बढ़ता है जिधर उसे बढ़ना है। आप कहें कि हमें कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है, न कराइए, कोई आपको जबरदस्ती कभी कोई कर ही नहीं सकता है। ये तो जब तक आपके अंदर महालक्ष्मी का तत्व जागृत नहीं होगा तब तक हमारे हाथ टूट जाएंगे, आप पार नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर ये महालक्ष्मी का तत्व जागृत हुआ कि इससे परे कोई चीज जिसे पाना है, और जो आज तक हम करते आए वो तो सिर्फ तैयारियां थी, वो कुछ हमने रास्ता उठाया नहीं अभी तक, हमारी कदम अभी तक उधर बढ़े नहीं। जब तक ये भावना अंदर नहीं आती कि हमें कहीं और ऊपर उठना है, तब तक आपका महालक्ष्मी तत्व जागरूक नहीं। और जब ये जागरूक होता है तब धर्म की परिपूर्ति हो जाती, तब धर्म में आप पूर्ण हो जाते। फिर ऐसे आदमी का जो धर्म होता है वो जानना भी और तरह से होता है, क्योंकि कहते हैं ऐसा आदमी सारे धर्मों से परे धर्मातीत हो जाता है, उसके लिए धर्म नहीं होता। लेकिन ये धर्मातीत स्थिति जो है ये प्राप्त होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि एक बार एक नाथ जा रहे थे, वो अपने सर पे पानी रख करके और द्वारिका जी ले जा रहे थे कि वहां पानी छोड़ा जाए, वहां पर कृष्ण की मूर्ति पर। जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कि बिल्कुल नीचे उस मंदिर के नीचे एक गधा वहां पर बिल्कुल प्यासा मर रहा था। उसको ले जाकर उन्होंने पानी पिला दी, वो कावड़ उनको सारा खत्म कर दिया। लोगों का कर क्या रहे, इतने दूर से लेके आए हैं और जहां पहुंचा था ना वहां नहीं पहुंचा, कल मैंने पहुंचा दिया जहां पहुंचा। ये धर्म से परे, कोई धर्म के आडंबर उसमें नहीं रहते। धर्म से परे जो भी करते हैं वो धर्म ही होता है। ऐसे धर्मातीत और गुणातीत स्थिति जो है, इसको पाने के लिए पहले आपके अंदर महालक्ष्मी तत्व आना चाहिए। जब तक ये आपके अंदर स्थिति नहीं आएगी, आपके किसी भी कार्य में कोई भी प्राण नहीं है। आप कोई सा भी कार्य बताइए जो आप करते हैं बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि लोग कहते हैं हमने बड़ा
सोशल वर्क किया है और हम इतने लोगों को खाना पीना देते हैं या हम इतने लोगों की रुग्ण की व्यवस्था करते हैं, सब अहंकार का इंतजाम आप कर रहे हैं। जब आपने कह दिया कि हम कर रहे हैं तो आप गए काम, आप कर क्या रहे? खुद भी नहीं कर रहे। ये तो आप किसी से रुपया लिया, इकट्ठा किया, और अगर आपने 25 लोगों को या 100 लोगों को भी वहां ला करके और उनकी रुग्णचर्या करी तो उसमें क्या? आपने अगर रुपया भी दे दिया तो उसमें क्या? उसमें आपने किया ही किया। कुछ करने का जो है वो तो जीवंत कार्य है, ये तो मरा हुआ काम है कि आपने इनको खाना पीना दे दिया या एक उनको टेबल उठा के दे दिया या एक कोई पेड़ मर गया तो चारों से कुर्सियां बना के किसी को दे दी। ये तो सब मरा हुआ काम है, इसमें आपने किया ही क्या? और ये तो अहंकार आपका जुटता जाएगा जब तक आप मरा हुआ काम करेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप जानते नहीं मैं फलाने जगह का सोशल वर्कर हूं, समझ लीजिए ये पगला गए। या मैंने ये देश का कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, ये जिसने कह दिया उसको आप समझ लीजिए कि इनको अभी तक कुछ भी खबर नहीं है कि जनरॉसिटी क्या होती है, उदार चरित्र क्या होता है। उदार चरित्र जो होता है वो देता है इस तरह की वो जानता ही नहीं, वो देता है इस हाथ से देता है, वो हाथ जानता नहीं कि क्या दिया। वो देने का जो भाव है वो भी इस गुणातीत स्थिति में ही आ सकता है। उससे पहले जो भी आप करते हैं, वो जो भी आपका करना है, वो सारा कुछ आपके अंदर अहंकार और अभिमान बांधता है, बांधना पड़ेगा। उसका कारण आपके अंदर बनी हुई संस्था है। ये जो राइट साइड में आप पीले रंग की चीज देख रहे हैं जिससे आपको पित्त होता है, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। जैसे कि इस पिंगला नाड़ी से आप ये कार्य करते हैं, कोई सा भी कार्य आप करते हैं जो आपकी क्रिया शक्ति वो पिंगला नाड़ी से बहती है। इस पिंगला नाड़ी के कार्य से आपके अंदर जो ऊपर पीली चीज जो दिखाई दे रही है ये अहंकार है, ये उसका समझ लीजिए धुआं है, उसका बाय प्रोडक्ट वहां इकट्ठा होता है। तो आप ये कहें कि नहीं मैं तो जो भी काम करता हूँ माता जी मैं तो परमात्मा के चरणों में रखता हूँ, ये आप अपने को भुलावा में रख रहे हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे परे होने के लिए जो स्थिति है वो आपके पास नहीं। जैसे कि सूर्य है, वो जब प्रकाश देता है तो वो अकर्म में बैठे हुए हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, उनका स्वभाव है इसलिए दे रहे हैं, वो कुछ कर थोड़ी रहे। उनकी स्थिति ऐसी, उस गुणात्मक स्थिति में वो है जहां से वो कर रहे हैं। उसमें कोई उनको ये एहसास थोड़ी कि मैं इनको लाइट दे रहा हूँ या मैं यहाँ पर इस तरह से हर एक पत्ते में हरा रंग भर रहा हूँ, इसको उनको एहसास नहीं। वो तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो दे रहे हैं कर्म में। यही कृष्ण ने जब गीता में कहा तब लोग बहुत बार कहते हैं कि कर्म ने वाधिकार से फलेषु मा कदाचित तो कह गए, लेकिन जो भी कर्म करो वो उन्होंने कहा मेरे चरणों में रखो। अब ये कृष्ण जो है सीधी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि जानते इंसान जो है उसकी टेढ़ी खोपड़ी है, तो देर तरह से उन्होंने बात करी कि भाई जो भी काम करो परमात्मा पे छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता। उनकी डिप्लोमेसी है ना, वो जानते हैं कि बाप का काम है तो सीधे नहीं बताएंगे, तो सीधे बताने में इंसान कभी नहीं समझेगा। इसकी उल्टी खोपड़ी इसको उल्टी तरह से बताओ कि जो भी काम करे परमात्मा पे छोड़। अब जब इंसान ये सोचता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ परमात्मा पे छोड़ रहा हूँ, वो बड़े गलत फहमी में। जैसे कि एक बच्चा है और वो एक गाड़ी को हाँक रहा है, उसके बाप ने आके कहा कि पहले तो बता देते, पहले उन्होंने कहा कि आप स्थितप्रज्ञ हो जाओ पहले। तो उन्होंने कहा कि आप इस जो घोड़ा है इसको आप सामने रखो, इसको जोड़ लो, जो आत्मा है उसको जोड़ लो और तब गाड़ी हाँको। उसने कहा कि ऐसे कैसे? अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे, तुम तो कह रहे कि साक्षी बनो और इधर कह रहे कि तुम युद्ध करो। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रखो, कोई हर्जा नहीं, बस हाथ से रहो और घोड़े पे नजर रखो, बस सब चीज घोड़े पे समर्पित कर दो तो हो जाएगा। जब वो गाड़ी चलेगी नहीं तब बताना पड़ेगा कि बात ऐसी है कि घोड़ा आप आगे करिए, तो ये माँ का काम कि बेटे इस चक्कर में मत रहना, तुम सीधे घोड़े को आगे करके जोड़ लो, जब तक आत्मा से जुटेगा नहीं ये गाड़ी आगे जाने वाली। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि आज हनुमान जी के इसमें हमने प्रसाद चढ़ा दिया, हो गया हनुमान जी अब आप हमारी सारी चिंताएं दूर कर दीजिए, वो भी मुस्कुराते होंगे कि इन्होंने अच्छा मुझे जेब में रख लिया। असल में बात यह है कि आपका तो अभी उनसे संबंध ही नहीं हुआ। हनुमान जी अपने अंदर कहाँ बसे हुए हैं यही लोगों को नहीं मालूम है। वो हनुमान जी जो है इसी पिंगला नाड़ी पर ऊपर से नीचे दौड़ रहे हैं। इनको बाइबल में गैब्रियल कहा गया, सेंट गैब्रियल जो थे वो हनुमान जी थे। और हनुमान जी हमारे अंदर हैं और जब तक हम उनकी मदद नहीं लेंगे, जब तक उनसे हम आशीर्वादित नहीं होंगे, हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते।
अब उनसे आशीर्वादित होने के लिए पहले उनसे संबंध होना चाहिए। उनसे संबंध होने के लिए पहले निराकार में आपको आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए बहुत लोगों ने सिर्फ निराकार की बात की कि साकार की बात करो तो फिर फंस जाएंगे। पहले निराकारी की बात करो कि आत्मा स्वरूप तो आप पालो। बुद्ध ने इसीलिए ईश्वर की तक बात नहीं की कि अगर हम ईश्वर की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर ईश्वर ईश्वर फिर वो कहेंगे मैं ईश्वर हूँ वो ईश्वर है। इस झगड़े में पढ़ने से पहले ये है कि इनको निराकार ही की बात करो कि तुम अपना सिर्फ आत्म साक्षात्कार पालो, फिर आगे बोले। इसलिए उनको बहुत लोग कहते हैं कि वो एक चीज थे, परमात्मा में विश्वास है। ये तो इंसान की बुद्धि उल्टी है ना। उन्होंने जाना कि इंसान किस हद तक है कि उससे यही बात की भाई पहले तुम आत्म साक्षात्कार ले लो फिर आगे की बात करो। चाहे जो भी हालत हो, आज ऐसी हालत है कि आप एक क्षण में पार हो सकते, इसमें कोई शक नहीं। ये आपका भविष्य, यह आपका असली भविष्य है कि आप एक क्षण में पार हो जाते हैं। लेकिन इसमें फिर आपका अहंकार कहाँ जाता है, ये सवाल खड़ा होता है कि माँ फिर अहंकार कहाँ गया। उस वक्त क्या होता है हमारे अंदर जो चीज घटित होती है वो बड़ी बड़ी कमाल की चीज कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो वो हमारे माथे में यहाँ जो आज्ञा चक्र की ये खिड़की है, आप देखिए ऊपर में, उस आज्ञा चक्र में जागृत हो जाती है। जब वहां की देवता, जब वो जागृति हो जाती, महालक्ष्मी है महालक्ष्मी, जैसे ही वो जागृत हो जाती है तो वो सारा की सारा आपका अहंकार और आपका प्रतिअहंकार माने जो कंडीशनिंग है वो सारा खींच लेगा। तो प्रतिअहंकार या जिसे आप मनस कहते हैं या कंडीशनिंग कहते हैं, जिसे कि आप गहरे नीले रंग में देख रहे हैं और पीले रंग की जो दोनों ये थैलियां हैं ये अंदर एकदम खिंच जाए अपने आप। इसको आपको नहीं करना है। बहुत से लोग क्रिया योग करते हैं, राज योग करते हैं, ये सब अंदर घटित होता है, बाहर नहीं। कि जैसे एक साहब ने कहा कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो खेचरी मुद्रा हो। खेचरी माने ये कि ये जो जीभ है अंदर की तरफ खिंच जाती है, लेकिन किसी को महसूस नहीं, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो कोई ना कोई तो अंदर क्रिया घटित होने ही वाली है। जैसे आपकी मोटर चलती है तो उसमें क्रियाएं अंदर होती रहती है, बाह्य में तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ये भी क्रिया कुंडलिनी की जब चढ़ती है तो ये सब चीजें आपके अंदर, जैसे आपकी पचन क्रिया आदि अपने आप होती है, उसी प्रकार ये सब क्रियाएं होती है, बंध आदि। लेकिन वो कोई कहे कि मैं जीभ काट के, एक साहब ने किया हुआ है ऐसे, वहाँ क्रिया योग जो अमेरिका में है, वो जीभ काट करके उसको पीछे मोड़ करके यहाँ गले में दबा करके और कहे खेचरी हो रही। और बहुत से लोग वहाँ ऐसे जीभ लटकाए हुए कुत्ते जैसे घूमते, बात भी नहीं कर सकते। अरे क्या ये कहे क्रिया योगी, बताइए आप, क्रिया योगियों की क्रिया ही खत्म कर दी मुझे। और इस पर एक बात है कि कबीरदास जी ने ऐसा लताड़ा है लोगों को, इतना कहा हुआ है कि जिन्होंने कबीरदास जी को जरा भी पढ़ा वैसे चक्कर ही में न जाए, लेकिन वो भी इसी चक्कर में जाते। सबसे तो कमाल यह है कि बिहार जहाँ पर की कबीरदास जी ने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ कहा, वहां पर उन्होंने सुरती कहा है, कुंडलिनी को सुरती कहा है, और वो तंबाकू को सुरती कहती। अब और इससे क्या ज्यादा अकलमंदी हो सकती है कि जिस चीज से उन्होंने बिल्कुल मनाही की थी उसी को वो सुरती कहती। तो ये जो है कि हमारे अंदर आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर, वो जब इसका शोषण कर लेता है तब हमारे यहाँ पे जो तालु भाग है ये खुल जाता है और यहाँ पे नरम हो जाता है और उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये पहली पहचान है कि कुंडलिनी का जागरण हुआ। अब के कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण में ये आफत आती वो आफत आती, हमने तो कोई देखा नहीं। हजारों लोगों को कुंडलिनी जागृत हो गई। जो लोग अपवित्र हैं, जिनके विचार अपवित्र हैं, जिनके अंदर धर्म नहीं है और जो पैसे के लिए काम करते हैं गंदे, ऐसे लोग कुंडलिनी की बात न करें तो अच्छा है। और जब ऐसे लोग कुंडलिनी उठाते हैं और ऐसे लोग जब कहते हैं हमारी कुंडलिनी जगी, तो ये जान लेना चाहिए कि इनकी कुंडलिनी नहीं जगी है, पर नीचे बैठे श्री गणेश का गुस्सा है। जब इनका गुस्सा चढ़ता है तो इतनी गर्मी बदन में होती है और सारे यहाँ से यहाँ तक ब्लिस्टर आ जाएंगे। आदमी भौंकने लगता है, कहीं तो शेर के जैसे बोलता है, कहीं चीखता है, कहीं कूदने लग जाता है। ये काम उसी को करना चाहिए जिसको इसका अधिकार है, और जिसको अधिकार नहीं है वो ऐसे कामों में फंसता है और लोगों का सर्वनाश करता है। उसके ऊपर भी ये बड़ी दशा आ जाए। ऐसा आदमी जो कि इस तरह के तांत्रिक विद्या करता है और इस तरह के गलत तरीके से लोगों को फुसलाता है, उसकी सात पुष्ट नष्ट हो जाती है और 7 पुष्ट में आदमी पागल की तरह घुमा करता है। ये मेरे अनुभव की बात है।
मैंने बहुतों को देखा है इस प्रकार जिन्होंने काम किए, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे तक आज तक सफर कर रहे हैं। इसलिए ऐसे चक्करों में किसी को जाना नहीं चाहिए और किसी के साथ ऐसे काम करने नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसे काम करवाते हैं वो भी जान लें कि उनकी भी पुष्टन पुष्ट इसकी मर्यादाएं अगर तोड़ देंगे तो बहुत कुछ उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग निशा खाते किसी भी तरह की ऐसी गलत मन में धारणा न रखें कि हम इस तरह के लोगों से कुछ प्राप्त कर सकते, कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग आपके नुकसान पे आमादा है और ऐसे लोगों के पास जाने से वो तो आपके कर्दमकाल है। मैंने तो देखा कि ऐसे लोगों ने जो लोगों का सत्यानाश किया है वो इस कदर सत्यानाश किया है कि उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं रह गई कि वो समझे कि हमारा इतना सत्यानाश हो। 1000-6000 पाउंड एक साहब ने दिया था और जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उनको तो एपिलेप्सी की इतनी जबरदस्त बीमारी हो गई है कि वो यही नहीं समझते कि वो खड़े कहाँ। और अगर उनको एक लहसुन भी दिखा दीजिए तो उससे थरथराते हैं, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था कि लहसुन खाना ठीक है। लहसुन से घबरा, लहसुन देखते साथ थर 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 कांपने लगे। जो आदमी आपको गुलामी में फंसाता है उस आदमी के पास जा करके आप कभी कुंडलिनी का जागरण नहीं कर सकते। कुंडलिनी से आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके स्व का तंत्र आता है, आप उसके गुरु हो जाते हैं, आप पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं और आप जानते हैं ये चीज क्या है। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि इन सब पुरुषों ने जो हमारे साथ किया, जितनी मेहनत और जितना कष्ट जिंदगी में उठाया, जितनी उनकी आत्मा हम लोगों के लिए छटपटाती रही और हमने उस वक्त भी उन्हें दर्द दिया और अब भी उनको दर्द दे रहे हैं, उनका नाम ले लेकर के हम गलत काम कर रहे हैं। कुंडलिनी का वास्तविक जागरण अंदर होता है और वो होने पर सत्य स्वरूप से आप लोग प्राप्त करें। ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे आप प्राप्त करें, जिसके लिए आप पैसा कवड़ी कुछ भी नहीं दे सकते। और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता तब तक मनुष्य अधूरा है, उसकी पूर्णता नहीं। तब तक ऐसा ही समझ लीजिए कि एक दीप है लेकिन उसमें अभी तक ज्योत नहीं है। ज्योत आते ही आप एक ऐसे प्रांगण में उतर जाते हैं, ऐसे डायमेंशन में उतर जाते हैं कि वो डायमेंशन आप देखते ही आप समझ लेते हैं कि अब तो मैं सब चीज का साक्षी हो गया, मैं सब चीज की तरफ एक साक्षी स्वरूप देखता हूं। जो कृष्ण ने कहा था कि आपको साक्षी होकर देखना है, लेकिन वो होने का तरीका जो है वो एकमात्र एकमेव है कि कुंडलिनी का जागरण और कोई नहीं। चाहे कृष्ण ने उस वक्त नहीं कहा हो क्योंकि उनके पास समय नहीं था, या जिसने कहा हो उसने बहुत अधिक इससे कहा हो, इसका यह मतलब नहीं कि कोई एक विशेष धर्म ने कहा या दूसरे ने कहा, सब ने यही बात कही। यहां तक मोहम्मद साहब ने तो साफ कहा है कि जिस वक्त आपका रिजरेक्शन होगा, जब उत्थान होगा, उस समय में आपके हाथ बोले। अब मुसलमान कहते हैं कि उनके बाद कोई आने वाला नहीं, उन्होंने फ्यूचर की पूरी बात करी, उनको तो कोई पता ही नहीं। उन्होंने फ्यूचर की बात करी, भविष्य की बात करी कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। माने ये है कि हम जो अभी बोल रहे हैं इसकी पूर्ति बाद में होने वाली। लेकिन अब किसी से बताइए कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कान तो सबने बंद कर लिए अपने गलत तरीके के जो उन्होंने मार्ग बनाए थे। आपको अगर सत्य चाहिए तो सत्य आपके अंदर बसा हुआ। अपने साथ आप जाति मत करिए, अपने साथ अन्याय मत करिए, क्योंकि आप इंसान बन के संसार में आए हैं। ये परमात्मा ने आप पे बड़ी मेहरबानी की कि आप इंसान बन करके आए हैं। इसको आप प्राप्त करें और उसका परमात्मा का जो आनंद है कि आप उसके साम्राज्य में विराजें, वो उसे देना चाहिए। इस देने में आप क्यों रुके? बेकार की धारणा है क्योंकि हम इस धर्म में पैदा, क्योंकि उस धर्म में पैदा, क्योंकि हमारे बाप ऐसे थे, क्योंकि हमारी माँ ऐसी थी। लेकिन आप क्या, आप अपने बच्चों को क्या देने वाले? क्या वही घिसी पिटी बातें, वही बातें जिससे कुछ पाया नहीं है? जो पाने का है सो अत्यंत सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत सरल और सहज। ऐसे सहज को पाना, यही सत्य को पाना। पहले तो हमारी मन की तैयारी होनी चाहिए कि माँ हमें तो सत्य ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो वीर हो कि जो सत्य के सिवा कोई चीज नहीं मांगते, वही सहयोगी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि सहयोग में आने के बाद भी मैं देखती हूँ लोगों में कि माँ हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे जरा गुरु हैं, जरा पैसा ऐसा खाते हैं क्योंकि उनको कुछ और रोजगार नहीं है। लेकिन अब क्या भाई, तुम अपने गुरु हो गए, अब काय को गुरु पाले हुए हो? जब तुम्हारी तंदुरुस्ती भी तुम्हारे गुरु अच्छे नहीं रख सके इसलिए तुम मेरे पास आए, तो उसको काहे पाल के रखा? जो असल है उसे ही पाना है, जो नकल है उसे छोड़ देना है, जो वास्तविक है उसे देखना है, जो वस्तु स्थिति है उसी को जानना है। ये जब हम धारणा बना लेते हैं
तब आपके अंदर सहज में जमीन ऐसी तैयार हो जाती कि ऐसे आदमी को समझाने की जरूरत नहीं, उसका अनुभव ही उसको सिखा देता। और जो कुछ अनुभव शून्य आज तक रहा है उसमें ही आप समाधान मत माने, क्योंकि आपको अभी तक उसका अनुभव नहीं है। कल आप अपने बच्चों को क्या देंगे, या अपने ही मन को आप क्या समाधान देंगे? क्या रटने रटने से ही हो जाएगा? क्या पढ़ने पढ़ने से हो जाएगा? किसी भी चीज से नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसा कह रहे। अब मेरी समझ में आया कि वो जो पढ़ते हैं वो सोचते हैं, जिसने गीता पढ़ी वो तो सोचता वो व्यास मुनि बन गया। कोई जो कोई किताब पढ़ता है वो सोचता कि वो वही बन गया, फिर और वो कोई चीज सोचता ही नहीं। ऐसे भी लोग मैं देखे कि किताब रखेंगे और कहेंगे अच्छा अभी भगवान का नाम लेकर के मैं खोलता हूँ, भविष्य क्या देख लो। उसमें एक सेंटेंस को पकड़ लेंगे, कल इसका भविष्य मतलब ये है, ये कौन तमाशा। इससे भी बढ़ के लोग ऐसे होते हैं कि इतना छोटा सा कोई से भी किताब जो कि मानी जाए, जैसे बाइबल है या कोई इनका तौरात होता है या अपना ग्रंथ साहब है, कोई सी भी किताब हो, जैसे गीता है, कोई सी भी छोटी, उसको इतनी छोटी बना ली और यहाँ बांध ली, हो गया। इस तरह के भ्रम में रहने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, और वो कितने सहज सरल आपके अंदर मिल सकते। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपको पढ़ना लिखना भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं, उसको सिर्फ पाना मात्र है। और पाना जो है वो बुद्धि से नहीं पाया जाएगा, आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, आपके उत्क्रांति में। आप वो इंसान होंगे जिसे आप कह सकते हैं कि महान मानव, जिसे कि आज हम कहते हैं यही आपका भविष्य है कि आप महान मानव। फिर इस देश में, ये देश, इसकी जितनी पूजा की जाए न कम। यहाँ संत साधुओं के अनेक चमत्कार, हजारों चमत्कार हो चुके हैं, और इन्होंने अपना खून सींच करके इस देश को बनाया है। इस देश में जो पुण्य है वो आपको किसी भी देश में नहीं मिल सकता। और इस देश में रहने वाले लोग महान पुण्यवान होंगे, पूर्वजन्म का सुकृत होगा तभी यहाँ पैदा होंगे। और इस देश में रह करके भी इस समय अगर आपने अपने आत्मा को नहीं पाया तो मैं कहूंगी कि आपसे दुर्भाग्य कोई, क्योंकि समय ऐसा है, विशेष समय है। इस समय सत्य को पाना बहुत आसान है, और इसे पा लिया जाए। पाने के बाद उस पर दृढ़ हो जाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इसमें बुद्धि के खेल से नहीं होगा कि मैंने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा और फिर फलाने ने ऐसा नहीं कहा, इससे नहीं होने वाला। जो चीज है वही है। हम आपसे ये बात नहीं बता सकते जो चीज नहीं है, हम क्या करें। हम तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते, जो सत्य है वही आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो आपकी माँ है, आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते। और जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये आप खुद उसका परिचय, जिद न करें, उसका परिचय, और परिचय लेने के बाद उसे आत्मसात करें। क्योंकि आखिर बात क्या है, बात यही है कि माँ है वो किसी के लिए क्यों करती है, वो अपने बच्चे से प्यार क्यों करती है। उससे अगर कोई पूछा जाए तो वो कहेगी कि ये तो अजीब सवाल था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों प्यार करती हूँ अपने बच्चों से। उसका कोई पर्पज ही नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन करते। और इस वजह से आप लोग इस पे अब बुद्धि से वाद न करें, सिर्फ अपने कुंडलिनी के जागरण की व्यवस्था रखें, अपने कुंडलिनी का जागरण कर ले, जिससे आपका ब्रह्मरंध्र छिद्र हो जाए और आप ब्रह्म को जानें। सबसे पहले उस निराकार ब्रह्म को आप जान लें और फिर आगे की बात करें। परमात्मा की बात अभी न करें, अभी भी यही समझिए कि बुद्ध की बात ठीक है कि पहले आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म शक्ति को हम पालें, उसके बाद आगे की बात करें। उससे पहले की बात करने में और उसके आगे की बात करने में भी बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि दिमाग सबके अलग अलग बैठे हुए। इनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है। मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, मैं वहां गया था, वहां ये था, वहां वो था। लेकिन सत्य क्या है उसे जानने के लिए कुंडलिनी के जागरण के बगैर, उसके प्रकाश के बगैर आप नहीं जान सकते। इसके अलावा भी जो चीजें आप जानते नहीं, जो चीजें महसूस नहीं, जो चीजें हमारे लिए अज्ञात है, वो सब परमात्मा भी नहीं। बहुत सी चीजें जो अज्ञात है वो परमात्मा नहीं, ये जानना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमसे बिल्कुल अज्ञात है और कभी कभी उसकी झलक दिखाई देती, और उसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आज महालक्ष्मी का तत्व आप में जागृत हो गया है, तो कृपया आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके और फिर उस पर कल मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी कि अपने अंदर और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अज्ञात हैं, वो क्या चीजें हैं और उससे कैसे बचना चाहिए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। अभी सोचते हैं कि माँ हमने तो कभी भगवान के बारे में सोचा नहीं, हम तो बड़े मटेरियलिस्ट हैं,
हमें कैसे कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो परमात्मा में कभी विश्वास भी नहीं किया, क्या हमारा कुंडलिनी जागरण हो सकता है? सबका हो सकता है। आप अगर इंसान हैं तो आपका जागरण हो सकता है। इन बाह्य की चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंसान हैं तो आप इसे पा सकते हैं। और इतना ही नहीं कि जब जागरण हो जाएगा तब आप स्वयं जानिएगा कि आपकी तंदुरुस्ती, आपके मन की स्थिति कितनी संतुलित और सुखदायी होगी। उसके अलावा अनेक इसके लाभ हैं। सबसे बड़ा तो लाभ यह है कि आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। सही क्या गलत क्या सब कुछ आप इस चैतन्य की लहरियों से जान सकते हैं, जो आपके हाथ से ठंडी ठंडी बहती है। ये जो शक्ति सारे दूर विराजमान है, जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं, वो शक्ति को प्राप्त करना। आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर आर्किटेक्ट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं और कुछ भी हो, ये साइंस उस परमात्मा के साइंस के आगे एकदम फीका है। जिस साइंस ने इस मनुष्य को बनाया वो कितना ऊंचा साइंस है, और उस साइंस की गतिविधियां समझना कितना मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि इस बड़े सागर में हमारा बूंद मिल जाए और हम ही सागर हो जाए। इससे उस सागर की सारी शक्तियां हमारे अंदर से प्रभावित हों और प्रकाशित हों। ये ज्यादा आसान है कि इस बूंद को उस सागर में मिला देना चाहिए। आपसे एक दो चीजों के लिए कहना है कि कृपया अपने जूते आप उतार लें, चप्पल उतार लें, जो भी है पैर में, क्योंकि ये पृथ्वी माँ का बड़ा हमें आधार है, इसका आधार लेना। और नम्रतापूर्वक बैठे कि अभी तक हमने पाया नहीं और माँ कहती है कि हमारे अंदर है और हम पा सकते हैं, तो नम्रतापूर्वक हम इसे पाएं। अपने जो धारणाएं, विचार, कंडीशनिंग जो भी है, और उसे आप इस वक्त अलग हटा दीजिए। इस वक्त बिल्कुल स्वच्छ होकर के बैठे, क्योंकि यही असल चीज है। सारे धर्म का सार है अपने को पाना, और उसे पाना चाहिए जो उसका तत्व है। अब दूसरी बात है कि अगर चश्मे वगैरह हो उन्हें उतार लीजिए, क्योंकि इसका असर आंखों पे भी बड़ा अच्छा होता है। दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखिएगा, क्योंकि दोनों नाड़ियां अलग अलग चलती हैं, इसलिए दोनों पैर अलग अलग। अब इसके अलावा अब दूसरी बात है कि ये जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, इसे हम कहते हैं कि ये हमारी इच्छा शक्ति, और राइट हैंड ये क्रिया शक्ति। जैसा कि आपने देखा है कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, अभी तो मैं पिंगला पे ही बोल रही हूँ, कल ईड़ा पे बताऊंगी आपको। तो पिंगला नाड़ी जो है इस राइट हैंड से दिखाई देती है, और ईड़ा नाड़ी इससे, और सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी का पथ है। अब आपको सिर्फ दोनों हाथ मेरे और इस तरह से करना चाहिए, और बहुत आराम से बैठिए। जैसे कोई चीज आपको तंग हो, या कुछ गले में तंग चीज हो, या कुछ पेट पे तंग हो, तो उसे आप जरा ढीला कर लें, जिससे कोई इत्मीनान रहे, बाद में कोई ऐसा न लगे कि कुछ अड़चन सी है या कुछ उलझन हो। इसलिए अपने को किसी तरह से व्यवस्थित रूप से आराम से बैठे। अब दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह करें। हम लोगों को ये क्रिया की शक्ति को इस्तेमाल करना है, और इससे हम सिर्फ इस तरह से हाथ रखने से अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। ये हम अपनी इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि ये जो राइट हैंड है, इसे सबसे पहले हम हृदय पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा का वास है। उसके बाद एक एक मैं बता देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कब रखने का। यहाँ पर रखने का है। फिर पेट के ऊपरी हिस्से में स्वादिष्टान चक्र का जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पर हमारा गुरु तत्व है। इसे हमें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु तत्व जो है वो बांधा गया है इन गुरुओं की तपस्या से, तो उसको हमारे अंदर हमें जागरूक करना है। उसके बाद नीचे का जो पेट का हिस्सा है, वहां पर स्वादिष्टान चक्र जो है वो शुद्ध विद्या करता है। मैंने शुद्ध विद्या उसे कहते हैं कि जो परमात्मा का साइंस है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको वो चलाता है, यानी उसका टेक्निक जो है उसको चलाता है। इसलिए नीचे में जो स्वादिष्टान चक्र है उसे हम कहते हैं कि ये शुद्ध विद्या का चक्र है। उसके बाद फिर वापस इसी तरह से हृदय तक आकर के हम यहाँ पर विशुद्धि चक्र जो है, विशुद्धि का जो लेफ्ट साइड है, वहां हाथ रखते हैं। अब आपको एक एक चीज मैं समझा दूंगी, सब बात आपको समझा दूंगी। जो गुरुओं ने और
कवियों ने और बड़े बड़े ऊंचे लोगों ने जो बातें कही थी उसका जितना भी गुप्त है वो सारा मैं आपको समझा दूंगी। अब ये विशुद्धि चक्र बहुत जरूरी चीज है हमारे अंदर, वो इस चक्र, इस विशुद्धि चक्र को हमें इस तरह से पकड़ना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड का विशुद्धि चक्र अधिकतर हिंदुस्तान में लोगों का पकड़ता है। इसलिए इस जगह हाथ रख करके हम अपने ही हाथ से उसको शक्ति दे रहे हैं। इस हाथ से शक्ति आ रही है और हम अपने ही हाथ से खुद ही अपने चक्रों को खोल करके अपनी कुंडलिनी को उठा रहे हैं। उसके बाद इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र पे भी इस तरह से हाथ रखा जाए, इस तरह से। अंत में एक पीछे जो यहाँ पर है, जिसको कि हम ऑप्टिक लोब अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि यहाँ पर पीछे में सर का जो हिस्सा है, जिसे आज्ञा का दूसरा अंग होता है, उसको भी इस तरह से पकड़ा जाता है। और अंत में ये जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है तालु में, यहाँ पर शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे, कबीरदास जी ने लिखा है शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। जब कुंडली में उठती है तो ये हृदय का जो अनहद, माने जो बगैर परकशन के किसी चोट के जो आवाज होता है हृदय की, लब डब लब डब, वो यहाँ सुनाई देती। बहुतों को सुनाई नहीं देती, बहुतों की तो खट से कुंडली निकल आएगी। तो उन्होंने बताया कि शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे, वही अनहद जो है यहाँ आपको नाद सुनाई देता है। और उसके बाद जब वो रुक जाता है तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा ऐसे निकलने लग जाती है। तब समझना चाहिए कि कुंडलिनी ने ब्रह्मरंध्र को छेद तो दिया है, लेकिन हाथ से भी निकलना चाहिए, हाथ में भी महसूस होना चाहिए। और जब यह हाथ में महसूस होने लग जाता है, उस वक्त आपको आश्चर्य होगा कि एकदम आपके अंदर शांति विराजती है। ऐसे ही आज्ञा चक्र पे चलते ही साथ आप निर्विचार समाधि में उतर जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति बहुत गहन हो जाती है। जब आपके हाथ से भी ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती, यही ब्रह्म शक्ति आपके अंदर बह रही है। इस ब्रह्म शक्ति को आप प्राप्त करते हैं। जब इसको आप प्राप्त करते हैं तब वही कहते हैं जो कि सबने ही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जब चिराग जल उठता है तो उसका प्रकाश इस तरह से बहता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। चारों ओर का प्रकाश महसूस होता है, क्योंकि इसके पहले वो प्रकाश जाना ही नहीं जाता है, उसका स्पंदन ही नहीं जाना जाता है। उसके बाद चारों ही ओर उसी का आपको प्रतीति आती है, उसकी एक्सपीरियंस होता है कि वो यहाँ पर है, अभी यहाँ ठंडी हवा आ रही, यहाँ पर ठंडी हवा आ रही और लहर ऐसी। अब किसी को कहे कि कौन गुरु है कौन नहीं है, किसी ने कहा कि आप माँ इनको क्यों मानती है, उनको क्यों नहीं मानती, आप ही देख लीजिए, आप देखिएगा जो असल है उनसे ऐसी ठंडी ठंडी हवा आएगी कि कुछ पूछे। अपने शिरडी के साईनाथ के एक बार ऐसे हमने फोटो देखा पहली मर्तबा और 1 मिनट रुक गए। तो हमारे पति ने कहा क्या हुआ? हमने कहा कि ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था। वो खड़े हो गए सब, कहने ये क्या है? मैंने कहा यही तो है सब। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये खाई क्या रही। लेकिन अब ऐसे अनेक बार हो चुका। एक बार हम कश्मीर गए थे, तो कश्मीर में जब सफर कर रहे थे तो एकदम से मैंने कहा भाई देखो बड़ी जोर के वाइब्रेशंस आ रहे हैं यहाँ पर, कहीं पता करो यहाँ कोई मंदिर है कि गुरुद्वारा है कि क्या है, पता करो, कोई ना कोई चीज जरूर होगी। तो वो कहने लगा नहीं साहब तो वीरान जगह यहाँ कुछ नहीं। मैं कहा नहीं होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद उसी हमने कहा इसी रास्ते से आप चलते चलिए, वहां कुछ मुसलमानों के घर थे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ कोई मस्जिद है कि मंदिर है क्या? नहीं, कहने ये तो इकबाल साहब यहाँ है। अरे मैंने कहा इकबाल साहब, इकबाल मोहम्मद साहब का वहां था और उसके वाइब्रेशन 5 मील दूरी पर मैंने रखे। और मैंने कहा कि ठीक है, कहले आपको तो कुछ दर्शन नहीं हो सकते। मैंने कहा कोई हल नहीं, हमने तो बहुत दूर से उनके दर्शन ले लिए, तुम लोग यहाँ झगड़ा करते रहो। ये चीज, इस चीज को जब तक आप पाते नहीं तब तक सब बात करना बेकार है। अंधे के आगे क्या रंग बताएं और बहरे के आगे क्या संगीत कहें, ऐसी हालत। लेकिन आप सभी इसको पा सकते हैं, ये विशेष बात है और इसलिए सब लोग इसे पा लें। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और आंख को पूरी समय बंद रखें, आंख बंद न करें, क्योंकि अंतर योग है, आपका चित्त अंदर की ओर खींच जाएगा। इसलिए बेहतर है आप आंख बंद करें और आंख न खोलें किसी भी तरह। और कोई आदमी जो नहीं करना चाहते वो कृपया चले जाए, क्योंकि वो दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करा जाए। इसमें तो ऐसा है ना कि यू हैव टू बी सिविल टू अदर पीपल। ये तो मेरी समझ नहीं आता, बहुत से लोग हैं कि हमें नहीं कुछ करने का, तो आप जाइए बाहर, आप क्यों दूसरों को परेशान करें। ये ध्यान का मार्ग है, ध्यान में सब लोग शांति से ध्यान कर रहे हैं, अपनी आत्मा को पा रहे हैं। आपको नहीं करना तो आप तशरीफ ले जाइए, आप क्यों दूसरों को परेशान करें।
इसलिए जिद नहीं करना है, जिसको नहीं करना वो चले जाए, जिसको बैठना है और परमात्मा को पाना है वो आराम से, मैं 2-3 बातें कहूंगी उसको सुने। अब बच्चों को जरा सा अलग रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी लोग अभी तक पार नहीं ना तो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों को अपने पास ले लीजिए, हाँ, और छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब कोई बच्चा रोया, कुछ हुआ, थोड़ी देर चित्त अपनी ओर रखिए तो ये चीज बहुत आसानी से हो सकती है। अगर बच्चा रो रहा है तो उसे ले जाइए, क्योंकि लोग पार नहीं है तो अभी जरा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और आंख को बंद रखें। अब राइट हैंड हाथ पे रखें, अपने हृदय पे रखें, दिल पे रखें, दिल पे राइट हैंड रखें। लेफ्ट हैंड हमारी ओर और राइट हैंड दिल पे रखें और आंख बंद कर लें, आंख नहीं खोलें। अब इस हृदय में आत्मा राम रहते हैं, आत्मा है, परमात्मा का जो प्रतिबिंब है आत्मा, वो इस हृदय में है और उनकी जो शक्ति है आदि शक्ति वो आपकी कुंडलिनी माँ है। इसलिए आप अपना हाथ हृदय पे रखें और ये कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। अपने कुंडलिनी से कहें माँ मैं आत्मा हूँ, जो आप हैं इसको मान्य करके कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप सवाल पूछिए कि क्या माँ मैं आत्मा हूँ, मन में कहें। अपने प्रति कोई तरह का विद्वेष या अपने प्रति कोई ऐसी भावना कि जिससे कि मैं ये पापी हूँ, मैंने ये पाप किए, मैंने ये गलत किया, ये सब भूल जाइए। ये आप एक मंदिर है परमात्मा, उसमें सिर्फ दीप जलाना है। तो अपने प्रति कोई भी घृणा की दृष्टि या कोई गलत चीज रखना नहीं चाहिए। इस वक्त कृपया इस समय आप अपने को पूरी तरह से माफ कर दें। अब इस मंत्र से आपका हृदय में अगर कोई तकलीफ हो तो वो ठीक हो सकती है। अब आप कहिए आप कि क्या माँ मैं आत्मा हूँ। अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने स्वयं के गुरु भी हैं। इसलिए दूसरा सवाल होना चाहिए कि अपने गुरु तत्व को जागृत करने के लिए कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ। इस राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें और कहें कि क्या माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। अगर आत्मा है तो आप अपने गुरु हैं और ये गुरु तत्व आपका जितने सत्पुरुष हो गए उन्होंने बनाया हुआ है, उसे सिर्फ जागृत करना। इसलिए आप पूछिए कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसमें कोई भी अपने प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए, पूर्ण विश्वास। आप हैं, पूर्ण विश्वास से कहें, अपने प्रति श्रद्धा और प्रेम से कहें, ये सवाल पूछें। गुरु तत्व के खराब होने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तकलीफें हो जाती हैं, नानाविध तकलीफें होती हैं, जिसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। इसलिए अपना गुरु तत्व जागृत करना चाहिए। अब इस हाथ को आप नीचे के हिस्से में रखें जहां पर कि मैंने आपसे बताया था स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये इसकी कार्य प्रणाली को जानता है कि परमात्मा का टेक्निक, उसका जो तंत्र है उसे जानता है, उसका जो टेक्निक है उसे जानता है। इस चक्र पे आप अपना राइट हैंड रखें जो कि पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पर है, थोड़ा दबाएं। इस तरह आप शुरुआत में ये बात जान गए, पहले भी मैंने कहा था कि आप अपने स्वतंत्र हैं, मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकती, ये तो मांगने की चीज है। और आपने अगर कहा
तभी मैं ये कार्य कर सकती हूँ कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए। आप अंदर अपने अंदर कहें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। कुंडलिनी सुनना चाहती है आपसे, आपका मन का विचार सुनना चाहती। क्या आप चाहते हैं? तो कृपया अपनी माँ से कहें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। ये 6 मर्तबा कहिएगा, क्योंकि ये चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं स्वादिष्ठान में। अब इसी राइट हैंड साइड को राइट हैंड को उठा करके और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, जहां पर आपका गुरु तत्व है। ये कुंडलिनी का जागरण हलचल शुरू हो गई। अब इधर हाथ रखे, ये चक्र जो है इस जगह गुरु तत्व का चक्र है। यहाँ आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करके और ये कहें कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। इससे सारे जितने भी सद्गुरु हैं खुश हो जाएंगे। आप कहिए कि मैं अपने स्वयं का गुरु हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद है आप पर। उनके आशीर्वाद से ही आप हो रहे हैं। माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये 10 मर्तबा कहिए, क्योंकि अपने अंदर 10 गुरु तत्व हैं। उन्होंने जो मेहनत की है उसकी फलश्रुति, उसका फ्रूट अब आपको मिलने वाला है। अब इसे 10 मर्तबा पूरे हृदय से आप कहें। अब इस राइट हैंड को आप हृदय पे फिर उठाएं, हृदय पे उठा रहे हैं। अब कुंडली ऊपर चढ़ती जा रही। अब हृदय पे आकर के आप फिर पूर्ण विश्वास से आप कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। पूर्ण विश्वास से आप कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। ये आवाहन है कुंडलिनी का। माँ मैं आत्मा हूँ। कोई घबराने की चीज नहीं। ये आप 12 मर्तबा कहिए। हाँ मैं आत्मा हूँ। अब इस राइट हैंड को उठा करके अपने कंधे पर रखिए, कंधे पर, जहाँ पर कि हमारा कंधा और हमारी गर्दन मिलती है, उस कोण पर रखिए और जोर से दबाइए। ये चक्र भी बहुत जोरों में पकड़ता है। इसकी वजह यह है कि हमें रात दिन बताया जाता है तुमने ये पाप किया, ये गलती की, ये झूठ है, ऐसा है, वैसा है। रात दिन आदमी सोचता है न जाने मैं क्या क्या गलती करता हूँ। अपने देश में खास करके कि बहुत बड़े बड़े आदर्श बना दिए और लोगों को नीचे गिराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे इंसान अपने को बड़ा गया बीता समझता है।
यह बात सही नहीं। परमात्मा जो है वो प्रेम के सागर है, कृपा के सागर है, पर सबसे अधिक क्षमा के सागर है। इस बात को आप मान लीजिए। और इतनी क्षमा उनके पास है कि आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते जिसे वो नहीं धो सकते। इसलिए आप जोर से यहाँ पकड़ के और पूर्ण विश्वास के साथ एक बात कहें 16 मर्तबा कि माँ मैं निर्दोष हूँ, माँ मैं निर्दोष हूँ, मुझमें कोई दोष नहीं, मैं निर्मल हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये धारणा ही गलत है कि हम ये गलती करते हैं इसलिए ये पाप करें, इसलिए ये करना चाहिए, इसलिए दूसरा कुछ पश्चाताप करना चाहिए। धारणा गलत है, कुछ भी करने की बात नहीं। इस 16 मर्तबा कहने का है, 16 मर्तबा कहिए कि माँ मैं निर्दोष हूँ। जोर की पकड़ आ रही, विशुद्धि बनेगी। अब अपना हाथ आप अपने कपाल पर इस तरह से रखें जिससे कि आप दोनों साइड में इसे दबा सकें, और जोर से, जैसे सर दुखता है तो हम लोग इस तरह से सर पकड़ लेते हैं, इस तरह से आप अपने कपाल को पकड़ लीजिए। यहाँ पर आपको कहना होगा कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। कितना बोझा हल्का हो जाता है। आप देखिए, सबको आप क्षमा कर दीजिए। और ये कहना कि हम क्षमा करना हम कर नहीं सकते क्योंकि मुश्किल काम है, ये गलत बात है। क्योंकि क्षमा करना न करना एक ही बात है, किंतु जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप उन लोगों के हाथों में खेलते हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की। सबको क्षमा कर दीजिए। सबको, जिन्होंने आपके साथ ज्यादती कर ली उसको क्षमा करते हुए परमात्मा के हवाले हो जाते हैं। आपको कुछ उसकी परेशानी नहीं होती। आप कृपया कहिए कि माँ हमने सबको क्षमा कर दी। पूर्ण हृदय से कहें, क्षमा कर दें, क्योंकि आप कर भी क्या सकते हैं। क्षमा न करने से सिर्फ वैमनस्य और गुस्सा अपने अंदर भरता रहेगा, इससे तो सारी तबीयत ही खराब जाएगी। इससे अच्छा ये परमात्मा को छोड़ दें, हमने सबको क्षमा कर दिया, तुम्हें जो करना है करो। एकदम हल्की तबीयत हो जाएगी, कोई बोझा नहीं सर पे। उसके बाद आप अपना राइट हैंड जो है उसे सर के पीछे के हिस्से में रखें। अब इस जगह जरूर आप कह सकते हैं एक बार, पर किसी तरह का दोष अपने पर न लेते हुए, किसी तरह की उलझन न लेते हुए, सीधे तरीके से ये कहना चाहिए कि भगवान अगर हमने आपके खिलाफ कोई गलती की हो तो हमें क्षमा कर। हे गुरु, हमने आपके खिलाफ कोई गलती करी हो अनजाने में तो क्षमा कर दीजिए। हमने अगर कोई उनकी शान में गलत किया हो तो क्षमा हो जाए। बस इतना कहिए। वो गलतियां गिनने की जरूरत नहीं, कोई अपने ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं कि हमने ये गलत किया वो गलत किया। सिर्फ ये कहना मात्र कि अगर हो गई हो कोई गलती तो तुम क्षमा कर दो। आशा आ गया। अब
अगर पकड़ा देगा इसमें अब आप अपना हाथ अपने ब्रह्मरंध्र पे, मैंने जिसे फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, जिसे हम लोग तालू कहते हैं, उस पर अपना जो तलवा है उसे रखें। और अगर वहां तक पहुंच न हो तो अपनी उंगलियां वहां रखें। तलवे पर, तलवे की जगह उंगलियां रखे और थोड़ा दबा करके उसको घड़ी के कांटे जैसे घुमाइए। और इस मर्तबा आपको फिर वही विनती है कि मैं आपकी स्वतंत्रता जो है उसकी पूरी इज्जत करती हूँ, और आप जब तक ये खुद न कहेंगे कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, आप पे कोई जबरदस्ती कुंडलिनी नहीं करना चाहती। इसलिए आप ऐसा कहें अंदर कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मर्तबा कहिए। यहाँ 7 चक्रों के पीठ है, सहस्त्रार पे 7 चक्रों के पीठ है, इसके बारे में मैं आखिरी दिन आपको पूरा बताऊं। 7 मर्तबा कहिएगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। हो गया? आ रहे? बस की शुद्धि और आ गया। ऐसे घुमाइए। हाँ, हो गया। अब ये हाथ नीचे ले लीजिए, आराम से गोद में रखें। धीरे धीरे आंखें खोलिए। मेरी ओर आप बगैर विचार किए हुए देख सकते हैं। आप निर्विचार में, कोई विचार नहीं, अंदर एकदम शांति विराज रही। इसी शांति को पहले पाना चाहिए, तभी आप जागतिक शांति को प्रस्थापित कर सकते हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड सर की ओर यहाँ पर रख के देखिए कि ठंडक आ रही है। थोड़ा आधार से ऊपर उठाना, यहाँ पर देखिए कि सर में से कुछ ठंडक सी आ रही है या नहीं। सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म संवेदना है, और हम जड़ से सूक्ष्म की ओर आए हैं तो जरा सा समय लगता है। देखिएगा, आ रही है ठंडी हवा।